हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हॉरर नाइट्स हिंदी में। दोस्तों, अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली भूतिया और डरावनी कहानियाँ आप सुन पाएंगे। ये कहानी है प्रकाश और उसकी पत्नी निशा की, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक गांव के रहने वाले थे। जब दोनों की नई नई शादी हुई थी, तब दोनों में बहुत प्रेम था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उनका प्यार भी धीरे धीरे खत्म होता चला गया और यह प्यार रोज रोज के झगड़ों और मारपीट में बदलता गया। दरअसल प्रकाश के कुछ बिगड़े दोस्तों ने उसे भी अपनी तरह शराब पीने की लत लगा दी थी, जिस वजह से वो रोज अपनी बीवी से मारपीट करता था। शराब की इस लत की वजह से उसने कमाना भी छोड़ दिया था और बस वो पूरा दिन शराब पीकर कहीं भी गिर पड़ जाता था। हद तो तब हो गई जब वह शराब के नशे में एक दिन गांव के गंदे नाले में पड़ा हुआ मिला। प्रकाश की बीवी भी अब बहुत परेशान हो चुकी थी, क्योंकि वो आए दिन उससे मारपीट करता। अपनी बीवी से शराब पीने के लिए वो रोजाना पैसे मांगा करता था। वो बेचारी कहाँ से पैसे लाती, कोई कमाने वाला भी नहीं था। वो बेचारी जैसे तैसे लोगों के घर में काम करती और अपना गुजर बसर करके घर चलाती थी। आप कोई काम क्यों नहीं कर लेते हो? पूरा दिन शराब पीकर इधर उधर पड़े रहते हो और जो मैं कमाती हूँ उसमें से तुम छीन लेते हो। घर चलाना अब बहुत मुश्किल हो गया है, निशा कहती है। अच्छा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? प्रकाश गुस्से में बोला और निशा को मारने लगा कि तभी निशा का भाई भी अचानक से उनके घर में आ जाता है। निशा को पीटते देख उसे रहा नहीं गया और वे प्रकाश से गुस्से में बोलता है, आज की रात तू घर मत आना जब तक के तेरा पूरा नशा ना उतर जाए, और अब तू जाकर मकई के खेतों की रखवाली कर, भाग जा यहाँ से। फिर क्या था, प्रकाश बड़बड़ाता हुआ नशे की हालत में खेतों की तरफ जाने लगा। खेतों पर पहुंचकर फिर से प्रकाश जेब से शराब की बोतल निकालकर पीने लगा और लड़खड़ाते हुए खेत में बने छप्पर के नीचे जाकर लेट गया और उसकी आंख लग जाती है। अभी एक घंटा ही गुजरा था कि पूरे खेत में एक सन्नाटा सा छा गया और खेत में लगी मकई में कुछ हलचल सी होने लगी और उनके हिलने की आवाज भी बहुत तेज आने लगी, जो इतनी बढ़ गई कि प्रकाश की आंख एकदम से खुली। कौन है वहां पर? सामने आ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तू जो भी है, मैं तुझे इस डंडे से मारकर तेरा कचूमर बना दूंगा। प्रकाश का इतना बोलना था कि अचानक से वो हलचल जो खेत में हो रही थी बंद हो गई। प्रकाश ने सोचा शायद कोई जानवर होगा और वो फिर से लेट गया। 5 मिनट ही गुजरे थे कि मकई के पेड़ और तेजी से हिलने लगे और फिर से उसकी आंख खुल गई। ये जो भी है मेरे हाथों से नहीं बचेगा, प्रकाश गुस्से में बोला। तभी उसने अपनी टॉर्च चारों तरफ मारनी शुरू कर दी। वो देखता है कि 20 फीट की दूरी पर मकई के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। प्रकाश को लगा कि कोई जानवर होगा, लेकिन जल्दी ही उसकी ये गलतफहमी दूर हो गई जब वह देखता है कि कभी दाएं तरफ से मकई के पेड़ हिलने लगते तो कभी बाएं तरफ के। इसी तरह चारों तरफ से मकई हिलने लगी। यह नज़ारा बहुत ही डरावना था, लेकिन जो उसने देखा उसका तो सारा नशा ही उतर गया। उसने देखा खेत में लाल चमकती आंखों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और बात बस इतनी नहीं रुकी। वो चमकती लाल आंखें अब उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। तभी प्रकाश देखता है कि उसकी टॉर्च अचानक से चलना बंद हो जाती है, जिस वजह से अब
उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ घना अंधेरा चारों ओर पसरा हुआ था। ये देखकर तो उसकी हालत और भी खराब हो गई। प्रकाश की तो रूह ही कांप गई जब उसने उन दहकती लाल आंखों को सामने पाया। वे उससे भयानक डरावनी आवाज में बोलती है, ये हमारी जगह है, तू हमें यहां से भगाएगा, तेरा खून पी जाएंगे हम। वो प्रेत बोले। इतना बोलना था कि प्रकाश एकदम से 10 फीट हवा में उठ गया और एक झटके से बहुत दूर जाकर गिरा। तभी उसे सीने में बहुत तेज दर्द हुआ, जिस वजह से उसकी जोर की चीख निकल गई और वो बेहोश हो गया। उसकी आवाज सुनकर पास के खेत में से एक आदमी उसके पास आता है। प्रकाश अब कुछ बोलने की हालत में नहीं रहा था, तो उसे अस्पताल ले जाया गया। जब डॉक्टरों ने प्रकाश के सीने को देखा तो वो भी चौंक उठे। उसका सीना पूरा नीला पड़ चुका था और एक गहरा गोल निशान पड़ गया था। प्रकाश को काफी जोर से सीने में मारा गया था। जैसे ही प्रकाश होश में आया तो वे चिल्लाने लगा, वो मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो। उसकी बीवी पूछने लगी, कौन मार डालेंगे, लेकिन वो कुछ बताने की स्थिति में था ही नहीं और फिर से बेहोश हो गया। कुछ घंटे बाद जैसी ही उसकी आंख खुलती है तो वो ही लाल चमकती आंखें उसके सामने थी और किसी काले धुएं जैसा उनका शरीर था। तुझे हम अपने साथ लेने आए हैं, हमें तेरा खून चाहिए। ये कहते हुए वे प्रकाश की तरफ जैसे ही बढ़े, तभी प्रकाश की बीवी एक पंडित को लेकर आ जाती है और वे प्रेत एकदम गायब हो जाते हैं। पंडित जी, मुझे बचा लो, वो प्रेत मेरे पीछे पड़ गए हैं, प्रकाश डरा सहमा हुआ बोलता है। पंडित प्रकाश से पूछता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तब प्रकाश पंडित को सारी घटना बताता है। पंडित सारी बात समझ गया था और उसने बताया कि वे प्रेत नहीं, जिन थे। वे उस खेती में सदियों से रहते आए हैं, लेकिन प्रकाश ने असल में उन जिनों को छेड़ दिया था, इसलिए अब वे प्रकाश का पीछा नहीं छोड़ेंगे और हो सकता है कि वो प्रकाश को मार भी डालें। लेकिन भगवान पर भरोसा रखो और मैं इस पवित्र धागे को इसकी कलाई पर बांध देता हूँ। जो किसी भी हालत में इसे कलाई से नहीं उतारनी है। अगर ये धागा इसकी कलाई से उतर गया तो ये नहीं बच पाएगा। जिस वजह से प्रकाश की जिंदगी तो बच गई और पर यह सदमा वे जल्दी से भुला नहीं पाया। अब उसने शराब भी धीरे धीरे छोड़ दी और फिर से प्रकाश पहले जैसा बन गया था। तो दोस्तों, अगर मेरी कहानी अच्छी लगी, लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा।